तो बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत ही सरल उपाय है किसी भी रोग को दूर भगाने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए करने थोड़े से मुश्किल हैं क्योंकि बच्चे स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन जब आप स्वयं बच्चों को करके दिखाएंगे तो बच्चे ज़रूर करना चाहेंगे। तो करते हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। कपालभाति के लिए आपको पद्मासन लगाने के बैठना है और दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, श्वास आपको भरना है, श्वास को बाहर करना है और नासिका से श्वास को बार बार बाहर की तरफ छोड़ना है। वेग द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। कैसे? देखिए किस प्रकार निश्चय कर रहे हैं। चाहे आप 1 मिनट के लिए कराएं इस अभ्यास को, लेकिन ज़रूर कराएं। आप एक छोटा सा नन्हा सा बीज बोते हैं तो उसमें से कितना बड़ा पौधा या कितना बड़ा पेड़ निकलेगा नहीं जानते हैं। तो आप कम समय के लिए ज़रूर अपने बच्चे को अभ्यास कराएं। उसके बाद धीरे 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 वह बीज कब पौधा और पेड़ बन जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। तो ये अभ्यास नेत्रों को बंद करके कीजिए निश्चय, जिससे आपका पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर ही रहे। बहुत ही बढ़िया। प्रैक्टिस करने से ज़रूर लाभ होगा। कपालभाति प्राणायाम एक शुद्धि क्रिया है जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है और समस्त विकार बाहर हो जाते हैं। हमारा कपाल शुद्ध हो जाता है। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम का। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाएं हाथ से आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें और बाकी की दोनों उंगलियों को खड़ा कर लें। अब अपने नाक पर ले जाएं। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखना है, बाईं ओर के छिद्र को बंद रखना है। दाईं ओर से श्वास भरना है राइट नोस्ट्रिल से और बाईं ओर से छोड़ना है। फिर से दाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से छोड़ें। फिर से राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। अब धीरे धीरे श्वास को लंबा लीजिए और लंबा छोड़िए। राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। इस अभ्यास को सुबह के समय करना है। इस अभ्यास को आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। चलिए धीरे धीरे जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रहा हो तो हाथ को नीचे रख शांत बैठे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो करते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है हमारा अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरा श्वास भरें। अब श्वास को छोड़ें और अब बार बार नाभि को अंदर की ओर खींचें। बाहर अपने आप आएगी, नाभि का दोलन करें।
गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए और कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीजिए कीजिए प्रारंभ। जब आपको नाभि के दोलन के बाद लगने लगे श्वास भरना है तो नाभि के दोलन को रोकें, गर्दन को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें और फिर से प्रारंभ करें। नाभि को अंदर बाहर। वेरी गुड। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। यदि बच्चे इसमें और इंटरेस्ट अपना डालना चाहें तो वो नाभि जितनी बार टमी को अंदर की तरफ टक कर रहे हैं तो उसको काउंट कर लें कि पहली बार में कितनी बार किया, दूसरी बार में कितनी बार, तीसरी बार में कितनी बार। तो धीरे धीरे गिनती में इजाफा होता जाएगा और आपको अपनी प्रोग्रेस का पता लगेगा। एक बार रिलैक्स, गहरा सांस लें और छोड़ें। एक बार और अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। श्वास भरें, छोड़ें, गर्दन को झुकाएं और नाभि को बार बार हिलाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपके बच्चे को कब्ज से छुटकारा दिला सकते हैं। यदि आपने छोटी उम्र में ही बच्चों को ये सिखा दिया कि योग को किस प्रकार रोग को भगाने के लिए उपयोगी बनाएं, तो आप समझिए कि आपने उनको जीवन में स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दे दिया। तो अब बात करते हैं भोजन की। कब्ज होने का मूल कारण भोजन, या तो भोजन ज़्यादा हो गया या भोजन कम, या तो भोजन ज़्यादा पौष्टिक या फिर बिल्कुल बिना पौष्टिक। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने बच्चों को गरिष्ठ पदार्थ मतलब कि हैवी फूड जो है वो 5 बजे के बाद नहीं देना है। दूसरा, आपको जब भी बच्चों का मन करे बर्गर, पिज़्ज़ा या मोमोज़ खाने का, उससे पहले आपको एक शर्त रखनी है कि आप 1 प्लेट सलाद खाएंगे। सलाद में जो भी उन्हें अच्छा लगता हो, सलाद या फल जो भी उन्हें अच्छे लगते हों, वो आप प्लेट भर के दीजिए। तभी उसके बाद उनको इस तरह के खाद्य पदार्थ खिलाइए जिन्हें आपको लगता है कि पचने में उतने सहज नहीं हैं। क्योंकि जब वो अपने हिस्से का सलाद और या फ्रूट खा लेंगे तो जो उसके ऊपर से वो खाएंगे वो आसानी से उनको पच जाएगा और समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप देखिए कि बच्चा पूरे दिन में कितना पानी पीता है। अगर आप पूरे दिन की पैटर्न की बात करें तो ज़्यादातर इस तरह से रखिए कि पहले एक बार बच्चे ने कुछ सॉलिड खाया, मतलब जो जैसे पोहा वगैरह खाया, उसके बाद जो दूसरा मील बच्चा ले रहा है वो कुछ लिक्विड फॉर्म में ले। जूस पिए, मट्ठा पिए या फिर शिकंजी या कोई और पेय पदार्थ। उसके बाद जब दोबारा वो मील ले तो फिर वो चपाती, चावल, दाल, इस तरह का। यदि इस तरह का पैटर्न आप रखेंगे तो उसे कभी भी ये समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यदि सुबह बच्चा देर से उठता है और उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता शौच जाने का, तो भी यह आदत घर कर लेती है कि उसे फ्रेश होने जाने की इच्छा ही नहीं होती। और यदि स्कूल में उसे बार बार इस तरह की इंट्यूशन होती है कि उसे फ्रेश होने जाना है, तो या तो वो शर्म के मारे नहीं जा पाता और या फिर टीचर जाने नहीं देती। तो आप अपने बच्चे को ऐसी आदत डालें कि वह प्रत्येक दिन सुबह शौच जाए। तो अब बात करते हैं आज के घरेलू नुस्खे की। आज का घरेलू नुस्खा है मुनक्का।
मुनक्का आप रात को पानी में धोकर भिगो दीजिए और सुबह 4 से 5 मुनक्का बच्चे को खिलाइए बीज निकालकर। यदि आपका बच्चा मुनक्का नहीं खाता है तो आप उसे गर्म दूध दीजिए रात को गर्म दूध पीकर सोने से सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके अलावा अपने बच्चे को आदत डालिए उषा पान की। सुबह बिस्तर से उठने के बाद बिना कुल्ला किए थोड़ा सा निवाया पानी ज़रूर पीजिए, जिससे जो स्लाइवा है उसके साथ वो पानी अंदर जाता है और वो पानी कब्ज़ को दूर करने में बहुत उपयोगी है। चलिए तो अब बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा बहुत ही सरल उपाय है, बस आवश्यकता है आप अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह लगानी है। तो आज की मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा कैसे लगाएंगे, देखिए। पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लेंगे और अंगूठे के बेस में लगा देंगे, जड़ में। और अब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने थंब से टच कर देंगे। दोनों हाथों से दिखाएं निश्चय, दोनों हाथों से। पहले इंडेक्स फिंगर को दोबारा से लगाते हैं। पहले इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, फिर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने थंब से टच करेंगे और स्मॉल फिंगर ऐसे ही खड़ी रहेगी। और अब दोनों हाथ घुटने पर रख देंगे इस तरीके से। अब क्लोज योर आइज एंड डीप इनहेल। आप कम से कम 10 मिनट अपने बच्चे को यह मुद्रा लगवाएं और फिर इस मुद्रा का प्रभाव देखें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत ही सरलता से लगने वाली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, जो कि कब्ज को दूर करती है। बस ध्यान रखें कि मुद्रा को करते वक्त या करने के पहले आपने कुछ खाया पिया ना हो। आधे घंटे बाद ही आप मुद्रा का उपयोग करें यदि आपने कुछ खाया है तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। हमें पाप और पुण्य के चक्र से बाहर आकर ज्ञानी जैसी अवस्था को प्राप्त करना है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। नमस्कार।